सुदेश महतो और जयराम महतो झारखंड में कुर्मी राजनीति के दो केंद्र हैं और दो केंद्र दो ध्रुव पे खड़े हैं। एक तरीके से सुदेश महतो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, तो दूसरी तरफ जयराम महतो वैसे तो वो अकेले चुनाव जीत कर आए हैं, अपने पार्टी जेएलकेएम से चुनाव जीत कर आए हैं और इकलौते सदस्य हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर जो सिटिंग पोजीशन होता है उस पोजीशन के हिसाब से अगर देखें तो जयराम महतो सत्ता पक्ष के साथ बैठे दिखाई देते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अलग अलग समय में वो सरकार को कटघरे में भी लागते हैं, सरकार से सवाल भी पूछते हैं और सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अलग अलग मुद्दों पर कभी सरकार के साथ तो कभी विपक्ष के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से कहा जाए कि दो ध्रुव बन गया है, सुदेश कुर्मी खासतौर पे कुर्मी जाति की राजनीति में दो ध्रुव बन गए, सुदेश महतो और जयराम महतो, वो दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। और ये एक साथ नजर आने के पीछे वजह है कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा दिए जाने की जो मांग है, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंदिर पर भी प्रदर्शन हुआ। 20 सितंबर को झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में रेल चक्का जाम भी किया गया है। उसके बाद आगे की हालांकि उस आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की बात कही गई, लेकिन इस आंदोलन की जो अगली कड़ी है उस अगली कड़ी में 8 अक्टूबर को जयराम महतो और सुदेश महतो एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से कहा जाए कि झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा हमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी मंच पर दोनों नेता जो एक ही जाति विशेष की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं या कह दे तो उसकी नुमाइंदगी करते हैं, एक तरफ सुदेश महतो दूसरी तरफ जयराम महतो। क्योंकि जयराम महतो ने जिस तरीके से 2024 के चुनाव में सुदेश महतो को झटका दिया, उनकी राजनीतिक जमीन को खींचा, सुदेश महतो चुनाव हार गए, जयराम महतो विधानसभा पहुंच गए और ज़्यादातर सीटों पर सुदेश महतो को अगर के उम्मीदवार का हार का कोई कारण बना तो वो जयराम महतो और उनकी पार्टी के उम्मीदवार बने। सिल्ली में खुद सुदेश महतो चुनाव हार गए, वहाँ पर देवेंद्र महतो जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वहाँ पर चुनाव लड़े और उन्होंने सुदेश महतो की हराने में एक तरीके से कहा जाए तो मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन जो दो बड़े नेता हैं कुर्मी जाति के, सुदेश महतो और जयराम महतो, वो दोनों एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। और जो कुर्मी जाति के जो समाज के जो मूल मान्यता हैं, जिनको एक तरीके का कहा जाए जो प्रमुख है अजीत प्रसाद महतो, उन्होंने जो आंदोलन की घोषणा की है 8 अक्टूबर को जो आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन में आंदोलन क्या वो एक तरह से कहा जाए जो सभा होने वाली है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में, जहां पर कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर एक विशाल सभा होने वाली है। उस सभा में कहा जा रहा है कि जयराम महतो भी शामिल होंगे और सुदेश महतो भी शामिल होंगे। हालांकि जो 20 तारीख को जिस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन रेल चक्का जाम किया गया था कुर्मी समाज के द्वारा, वो उसमें सुदेश महतो भी आए और जयराम महतो भी आए। हालांकि दोनों अलग अलग जगह गए। जयराम महतो अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में गए, वो पारसनाथ स्टेशन पर गए। दूसरी तरफ जो सुदेश महतो है वो सिल्ली में रेल चक्का जाम करते हुए नजर आए। तो अगर कहा जाए तो कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा दिलाने की जो मांग हो रही है उसको लेकर जयराम महतो और सुदेश महतो दोनों एक साथ नजर आए थे। तो माना यह जा रहा है कि जो पुरुलिया में 8 अक्टूबर को विशाल जनसभा होने वाली है, उस जनसभा में भी दोनों एक साथ आ सकते हैं। जो अजीत प्रसाद महतो है, जो समाज के मूल मान्यता हैं, जो प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि उनका ये आंदोलन जो कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा दिलाने का जो आंदोलन है वो अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, इसकी रूपरेखा बदल गई। उसका एक अलग चरण है, जिस अलग चरण में वो पुरुलिया में सभा कर रहे हैं। जो कुर्मी जाति है उनकी तो मुख्य मांग एसटी का दर्जा है ही, इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि उनकी जो भाषा है कुर्माली भाषा, वो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो, ताकि इसको संवैधानिक संरक्षण मिले और इसको कुर्माली भाषा को जो है वो एक तरीके से बढ़ावा भी मिले। और कुर्मी जाति के लोग
लोगों का ये कहना है कि 1950 से पहले वो जनजाति के श्रेणी में आते थे और फिर से वैसे ही स्थिति बहाल कर दी जाए, यानी कि 1950 से पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए और उनको एसटी का दर्जा दे दिया जाए। हालांकि इसके खिलाफ जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। एक तरफ कुर्मी जाति के नेता रेल चक्का जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा ना मिले, इसके लेकर आदिवासी समाज के लोग लगातार सड़क पर हैं। हमने देखा है कि रांची के समेत राज्य के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। कई बार टकराव की भी स्थिति जैसे नजर आई। लेकिन यहाँ जो कुर्मी जाति को लेकर हम कह सकते हैं कि जो बड़ी खबर है, जो बड़ी जानकारी है, वो जानकारी ये है कि 8 अक्टूबर को जो पुरुलिया में प्रदर्शन आंदोलन होने वाला है, विशाल जनसभा होने वाला है, उसमें सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों को इसमें एक तरीके से कहा जाए कि निमंत्रण दिया गया है। दोनों आए, चूंकि झारखंड में वो दोनों नेता कुर्मी जाति के बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी नुमाइंदगी एक तरीके से करते हैं। तो इस कार्यक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो विशाल जनसभा पुरुलिया में 8 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें जयराम महतो जाते हैं या नहीं जाते हैं, सुदेश महतो जाते हैं या नहीं जाते हैं, दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं या नहीं आते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक तरीके कहा जाए तो झारखंड की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत वो देगा जब जयराम महतो और सुदेश महतो एक साथ नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य, सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद, MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।